सबको जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। आज के दिन में मैं वचन लेकर आया हूं इस शीर्षक को लेकर, प्रायश्चित नहीं बल्कि पश्चाताप करें। प्रायश्चित नहीं बल्कि पश्चाताप करें। और इसके लिए मैं आप सबों के सामने प्रभु का वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है, योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से आगे। योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से आगे यहाँ पर लिखा है, प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि तथा तर्पण चढ़ाओगे। प्रभु का वचन हम सबों को अवगत कराता है आज के दिन में कि हमें पश्चाताप करना है और पश्चाताप किस अंदाज से और कैसे करना है, इस बात को हमें समझाता है। मैंने एक बार लोगों को संबोधित कर रहा था, प्रभु का वचन को लेकर लोगों से बातचीत कर रहा था, वचन सुना रहा था। तो मैंने लोगों से पूछा, हमें यानी कि हम सभी लोगों को, जो प्रभु के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, हम सबों को क्या पश्चाताप करना है या प्रायश्चित करना है? तो कुछ लोग बोले हमें प्रायश्चित करना है, कुछ लोग बोले हमें पश्चाताप करना है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई, बहुत सारे लोगों को पता नहीं करना क्या है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि हमें, हमारा रोल क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको समझाया, क्या सभी आप समझते हो या जानते हो कि हम सबके सब पापी हैं, हम सबके सब दुर्बलताओं से भरे हुए लोग हैं। हम में से हर कोई भी, चाहे कोई भी हो, गलती कर सकता है और गलती करते हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से गलती हम करते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। ये बात स्पष्ट हुई, हम पाप में पड़ सकते हैं, पाप में पड़ते हैं और कहीं बार, एक बार नहीं, दिन में कहीं बार हम लोग पाप में पड़ जाते हैं। बात स्पष्ट हुई। तब मैंने उनसे पूछा, अब हमने गलती की तो गलती के लिए हमें पश्चाताप करना है या प्रायश्चित करना है? तो बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं था प्रायश्चित मतलब क्या है, पश्चाताप मतलब क्या है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दोनों करना है। दोनों नहीं। प्रायश्चित यानी कि पाप जो हुआ है, गलती जो हुई है, उस गलती के लिए सजा भोगना, उस गलती के लिए सजा भोगना। और सुसमाचार यह है भाइयों बहनों, ईश्वर ने नहीं चाहा, जो ईश्वर हम सबों से, मुझसे और आपसे, हम में से हर एक व्यक्ति से बेहद प्यार करता है, वो ईश्वर ने नहीं चाहा कि हम सभी उस पाप की सजा भोगें। उसने नहीं चाहा, बल्कि उसने क्या किया, जैसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखा है, उसने संसार से यानी कि हम सभी लोगों से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई व्यक्ति उस प्रभु मसीह में विश्वास करता उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, इससे बड़ा प्रेम नहीं कि अपने मित्रों के लिए अपने जान कुर्बान कर दे। हम उसके मित्र नहीं थे, हम पापी थे, पाप करते हुए उसके विरोध जा चुके थे, रिश्ता ईश्वर के साथ हमारा कट गया था। तब भी प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आके हम सबों का मित्रता का न्योता देता है, मित्रता बनाए रखने के लिए हमें निमंत्रण देता है, मित्रता स्थापित करने के लिए हमें बुलावे देता है, मित्रता स्थापित करते उसको बनाए रखने के लिए हमें हिदायत देता है। तो प्रभु कहता है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि अपने मित्रों के लिए कोई अपने प्राण त्याग दे। और यीशु मसीह
ईश्वर का परम पावन ईश्वर का एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो समस्त मानव जाति का उद्धार करता मसीहा मुक्तिदाता, इस धरती पर मेरे पापों की सजा को भोगने के लिए, आपकी पापों की सजा को भोगने के लिए, उस पाप के साथ जुड़ी हुई लज्जा, अपमान, निंदा, हर प्रकार का कष्ट, पीड़ा, उसके मार, खोड़ों की मार, ये सब सहता है। वो है प्रायश्चित। प्रायश्चित वो है, यानी कि प्रभु यीशु ने हम सबों के पापों की सजा भोगी है। अपमान सहते हुए, निंदा सहते हुए, उनको दाढ़ी नोची गई, उनको थप्पड़ मारा गया, उनके ऊपर थूका गया, उनके ऊपर भारी क्रूस लादा गया। उस भारी क्रूस को कलवारी तक उनको ले जाना पड़ा। बहुत बार वो गिरे, उठे, आगे बढ़े, घोड़ों से मार खाना पड़ा, खांटों का मुकुट उनके सिर पर रखा और वहां पर कलवारी तक पहुंचने के बाद उनको 3 किलो में जकड़ दिया, उस सूली पर चढ़ा दिया। वहां पर 3 घंटे दर्दनाक वेदना सहते हुए मौत सही और उस अपने मौत के द्वारा हम सबों की पाप की सजा को उन्होंने क्रूस पर बलि चढ़ाया। उस कलवारी पर यीशु प्रभु ने मेरे, आपके, हम सभी लोगों के जो इस वक्त इस धरती पर हैं, इससे पहले इस धरती पर आके चले गए, इसके बाद इस धरती पर आने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया। उन सभी लोगों के पापों के लिए सूली पर अपने क्रूस के मरण के द्वारा और मरण के बाद तीसरे दिन जी उठने के साथ प्रभु यीशु ने वो प्रायश्चित किया। हम सबों के पापों के लिए वो प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाया उस कलवारी पर। निर्दोष निष्कलंक मेमने ने अपना शक्तिशाली लहू बहाया। उस लहू के द्वारा हम सबों के पापों के दाग मिटा दिए, हम सबों को धो के शुद्ध किया। इस प्रकार से प्रभु मसीह ने हम सबों की ओर से प्रायश्चित किया, हम सबों की ओर से प्रायश्चित किया। तो मुझे और आपको क्या करना भाइयों बहनों? मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप करना है। मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप करना है। पश्चाताप के द्वारा ही मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित का फल जो है मुक्ति, उसको मैं हासिल कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया और प्रायश्चित का फल, अगर मुक्ति मुझे मिलनी है, प्रायश्चित का फल है वो है मुक्ति, वो मुक्ति मुझे मिलनी है तो मुझे पश्चाताप करना होगा। यानी कि मुझे इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से मुझे मेरे पापों को याद करना होगा, पापों के लिए पश्चाताप करना होगा। पश्चाताप करने के साथ पाप स्वीकार करते हुए उन पापों को छोड़ने का संकल्प करना होगा, तब मुझ पर दया की जाएगी। जिस प्रकार से सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में लिखा गया है, जो व्यक्ति अपने पाप को छिपाता है उस पर दया नहीं की जाएगी, बल्कि जो व्यक्ति अपने पाप को पाप स्वीकार में प्रकट करते हुए, व्यक्त करते हुए छोड़ने का संकल्प करता है, जो व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार करता है, पश्चाताप करता है, पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार में प्रकट करते हुए छोड़ने का संकल्प करता है, उस पर दया की जाएगी। वहां पर लिखा है, यानी कि जब तक मैं अपने पापों को याद ना करूं, अपने पापों के लिए पश्चाताप ना करूं, अपने पापों को पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करते हुए छोड़ने का संकल्प ना करूं, तब तक मुझे पापों के उस बंधनों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से मैं पश्चाताप करूंगा, तब मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जो प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित का फल मुक्ति जो है, तब मुझे मिल सकती। इस बात को समझ लें भाइयों बहनों, हमें प्रायश्चित नहीं करना है, हमें पश्चाताप करना है। प्रायश्चित हम में से कौन कर सकता है? हम सबके सब पापी हैं। पापी के द्वारा चढ़ाया हुआ बलिदान पिता परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पिता परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए उस पवित्र भेंट बलि चढ़ाने के लिए अपने मेमने को, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि प्रभु मसीह जो निर्दोष निष्कलंक मेमना मेरे लिए उस बलिदान को चढ़ाएं, सूली पर मरें, उस बलिदान को चढ़ाएं और इसके द्वारा प्रायश्चित करें, मेरे पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाएं और उसके द्वारा मुझे मुक्ति मिल सके। इसलिए हम प्रायश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबके सब पापी हैं। पाप का कलंक, पाप का दाग हम सबों पर लगा हुआ है। इसलिए हमें चाहिए उस प्रभु मसीह की जरूरत, उस प्रभु मसीह में विश्वास करें। जो विश्वास करता है वो पश्चाताप करता है, पश्चाताप के साथ पापों को छोड़ने का, त्यागने का संकल्प करें, तब जाके हमारे जीवन में उस प्रायश्चित का फल जो मुक्ति हमें प्राप्त होती है। इस बात को हम समझें और इसके अनुसार अब हम सभी पश्चाताप करें और
पाप स्वीकार करते हुए पापों को छोड़ने का संकल्प करें। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जो वचन हम सबों ने सुना है, इस पर फिर एक बार हम मनन चिंतन करें। यहाँ पर लिखा है किस प्रकार से पश्चाताप करना है, किस प्रकार से पश्चाताप करना है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट के आओ। यानी कि पूरे हृदय से प्रभु के पास लौट के आने का निमंत्रण, बुलावा प्रभु हमें दे रहा है। और आगे कहता है, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। यानी कि दिल से, पूरे सच्चाई से, पूरे ईमानदारी से, कोई दिखावा वहां पर ना हो। बहुत सारे लोग पाप करते हैं, पाप के बाद पश्चाताप नहीं करते हैं, गलती को स्वीकार नहीं करते, गलती को जस्टिफाई करते हैं, कारण बताते हैं, तर्क वितर्क में उतर आते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति आज के दिन में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, मुझसे गलती हुई, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैंने गलती नहीं की, इसने ऐसा कहा, इसने वे वो हुआ, या वहां पर ऐसा परिवेश था, ऐसा वातावरण था। हम ब्लेम करने लगते हैं वातावरण को, लोगों को, परिवेश को, संदर्भ को ब्लेम करने लगते हैं, स्वीकार नहीं करते। पश्चाताप यानी कि सरासर इस बात को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करना, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी हूं, मैंने गलती की, मैंने पाप किया, मुझ पापी पर दया कर। इसका अर्थ यह है, इसलिए प्रभु हमें बताता है, पूरे हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट के आओ। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, पूरे ईमानदारी के साथ दिल से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट के आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु और अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता। जब हम पूरे दिल से, पूरे मन से, सच्चाई से, ईमानदारी से अपने गुनाह, गलती, अपराधों को स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास लौट के आते हैं माफ़ी मांगते हुए, प्रभु द्रवित हो जाता है, क्योंकि वह दया सागर है और हमें माफ़ कर देगा। क्या जाने वह द्रवित हो जाएं और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें, और तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि तथा तर्पण चढ़ाओगे। तब जाके हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकेंगे। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है किस प्रकार से पश्चाताप करना है। और एक उदाहरण हम पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 में लिखा है, अध्याय 2 पद संख्या 5 में लिखा है, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपधारा उसके स्थान पर से हटा दूंगा। यानी कि प्रभु बताता है, जीवन पर विचार करो कि हम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हुए हैं। हम ईश्वर के पुत्र हैं, बेटे बेटियां हैं। हम पाप करते हुए कहाँ चले जाते हैं? शैतान के हाथों दास बन जाते हैं। इसलिए प्रभु बताता है, पहले जैसा आचरण करो, इस पर विचार करो। आगे प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 में, इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा और अपने मुख के तलवार से उन लोगों से युद्ध करूँगा। यानी कि पश्चाताप करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। प्रभु हमें चेतावनी देता है। आगे फिर प्रभु हमें बताता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 में, मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वह अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। देखो, मैं तुम्हें रोगशैया पर पटक दूंगा, और यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों से विमुख नहीं होंगे तो मैं उस पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। यानी कि पश्चाताप नहीं करने पर बहुत बार हमारे जीवन में विपत्ति आ जाती, परेशानी आ जाती। इसलिए प्रभु कहता, पश्चाताप करो और प्रभु के पास शीघ्र ही लौट के आओ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 में लिखा है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर के दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं करोगे, नहीं जागोगे, तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि वहीं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। देखिए कितना गंभीरता से प्रभु हमें एक चेतावनी देता है, वार्निंग देता है
कि हम इस बात को यूं ही ना लें। पश्चाताप कितना ज़रूरी है इस बात से हम समझ सकते हैं। प्रभु क्यों बताता है? प्रभु चाहता है कि प्रभु मसीह ने हम सबों की ओर से जो प्रायश्चित किया, प्रायश्चित का फल मुक्ति हम सबों के लिए उपलब्ध है, उसको हासिल करना हो तो हमें पश्चाताप करना है। इसलिए प्रभु अपने कठोर शब्दों को इस्तेमाल करते हुए हम सबों को बताता है, समझाता है कि हम इन बातों को यूं ही ना लें बल्कि गंभीरता से लें और पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट के आए। नबी हगई का ग्रंथ अध्याय 1 पसंग 6 में लिखा है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुमने बहुत बोया किंतु तुम कम लुनते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता, मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। इसलिए अपनी स्थिति पर विचार करो। यानी कि हम सबों के लिए प्रभु आज के दिन में बुलाता है अपनी स्थिति पर, अपनी परिस्थिति पर, अपने परिवेश पर, अपने घर परिवार पर, अपने घर परिवार के लोगों पर हम विचार करें। हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या मैं प्रभु के मूल्यों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिता रहा हूँ, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिता रहा हूँ। इस बात पर हम लोग विचार करें और एक एक व्यक्ति, मैं और आप पश्चाताप करें, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी से पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के जाएं। तभी जाके प्रभु हमें माफ़ करेगा और प्रभु ने जो मेरे लिए, आपके लिए जो प्रायश्चित किया, प्रायश्चित का फल, मुक्ति मुझे और आपको, हम सबों को मिलेगी। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से हम पश्चाताप का वरदान मांगे, जिस प्रकार से स्वयं प्रभु यीशु कहता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5 में कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। यानी कि पश्चाताप के बगैर हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। पश्चाताप के बगैर मुक्ति मिल सकती थी तो मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उनके दाएं बाएं 2 और लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था। उसमें से एक ने मरते मरते अपने अंदाज से अपना पश्चाताप किया, अपने गलती को कबूल किया, स्वीकार किया और प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। उसका अपना एक पश्चाताप था। उसने प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। प्रभु ने उससे कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। दूसरे व्यक्ति ने प्रभु से ये नहीं कहा, प्रभु मुझे भी ले जाओ स्वर्ग, नहीं कहा। वो प्रभु का निंदा करता रहा, उपवास करता रहा, अपमान करता रहा, अपनी बातें बोलता रहा। प्रभु ने उससे नहीं कहा तुम भी स्वर्ग आ जाओ, नहीं कहा। यानी कि उसको मौका था पश्चाताप करने का, पश्चाताप नहीं किया, वो बर्बाद हुआ, वो नष्ट हुआ। प्रभु के 2 शिष्यों ने बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दी। एक पेतरुस ने गलती कर दी, दूसरे यूदस ने गलती कर दी और दोनों की गलती देखा जाए बहुत बड़ी गलती थी। बड़ी गलती करने के बावजूद पेतरुस क्या करता है, पश्चाताप करता है, फूट फूट करके रोता है, प्रभु के पास लौट के आता है। पेतरुस पश्चाताप करने के बाद फूट फूट करके रोता है, प्रभु के पास लौट के आता है। प्रभु ने उसको माफ़ किया, वही पद उसको दिया, वही दर्जा दिया जो प्रभु ने उससे पहले कहा था, पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। उसी पेतरुस पर कलीसिया का निर्माण किया। प्रभु ने अपना वादा पूरा किया क्योंकि उसने पश्चाताप किया। दूसरी तरफ से यूदस को हम देखते हैं, यूदस ने क्या किया, पश्चाताप नहीं किया, दुख व्यक्त किया, दुखी हुआ, वो दुख व्यक्त हुआ और उसके बाद उसने 30 सिक्के लिए थे, उसको फेंक दिए, वो चला गया, प्रभु के पास लौट के नहीं आया, प्रभु से दूर चला गया और वो बर्बाद हुआ। भाइयों बहनों, बात बहुत ही स्पष्ट है। प्रभु हमें बताता है पश्चाताप करो, हमें सिर्फ पश्चाताप करना है, हमें प्रायश्चित नहीं करना। प्रायश्चित हम कर ही नहीं सकते, हमें पश्चाताप करना। पश्चाताप के द्वारा प्रायश्चित का फल, जो मुक्ति हमें प्राप्त होगी। इसलिए हम इससे वंचित ना रहें, हम अपने हृदय को कठोर ना बनाएं, विनम्र बनाएं, प्रभु के सामने दीनहीन बने, प्रभु के सामने जाएं। आज के दिन में, आज का दिन मुक्ति का दिन। प्रभु ने जक्कैयुस से कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रभु हम सबों से आज यही कहेगा, आज ही हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास जाएं
और अपने पापों को याद करें, पापों के लिए पश्चाताप करें, पापों के लिए रोएं, आंसू बहाएं, प्रभु से माफ़ी मांगें और एक सुंदर पाप स्वीकार करें, प्रभु हमें माफ़ करेगा। और एक बार हमारे जीवन के सारे पाप का बोझ हल्का होगा, हमारे अंदर जीवन आएगा, प्रभु का जीवन आएगा, प्रभु का आनंद आएगा, प्रभु की खुशियाँ आएंगी। बहुत सारे व्यक्तिगत जीवन में, बहुत सारे पारिवारिक जीवन में काम आगे नहीं बढ़ता है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, बंधन हैं, और इसका एक कारण ये है पश्चाताप नहीं करना, पाप में रहना, पाप में जीना, पाप में आदतों को नहीं छोड़ना। आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम सबों ने सुना है, ये वचन हमारे अंदर कार्य करें, वचन को अनुसार जीवन बिताने की शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे। मुख्य रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें पश्चाताप का वरदान दें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद रखें, हाथों को जोड़ें। जो वचन हमने सुना है उस वचन हमारे जीवन में कार्य करें। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की है, हमें बताया है कि हमें क्या करना है। हम सभी पापी हैं, हम सभी पापियों के लिए प्रेमी पिता आपने अपने पुत्र यीशु को भेजते हुए हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए आपने उस महान इंतज़ाम किया। प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के द्वारा हमारी पापों की सज़ा समाप्त कर दी, और उस पापों की सज़ा को समाप्त जो कर दी है उसकी मुक्ति को छुटकारे को पाने के लिए हमें पश्चाताप करने के लिए आपने बुलाया। उस पश्चाताप का वरदान हम मांगते हैं, हमें सच्चा पश्चाताप का वरदान दीजिए, ताकि हमसे हमारे जीवन के किए हुए एक एक गुनाह को, गलती को, पाप को, अपराधों को याद करते हुए आपके पास सच्चे पश्चाताप के साथ लौट के आ सकें, और इस प्रकार से प्रभु फिर एक बार हम अपनी मित्रता आपके साथ स्थापित कर सकें, और उस मित्रता को बनाए रखते हुए निरंतर आनंद और खुशी का जीवन बिता सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।